हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम की, चाहे एग्ज़ाम आर हो, UPPCS, UPSC, BEd, UPP, GD, तमाम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, हर ये टॉपिक जो है हर एग्ज़ाम में जो है आने वाला क्वेश्चन है। इस टॉपिक से ये गुप्त साम्राज्य है, ठीक। गुप्त राजवंश के इतिहास का स्रोत क्या है? गुप्त राजवंश का इतिहास में साहित्य, पुरातत्व में विदेशी यात्रियों के विवरण तीनों से प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोत में पुराण प्रमुख हैं, जिनसे गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त की रचना देवीचंद्र गुप्त से गुप्त शासक समुद्र रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस पर जो है इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन जो है UPSC में जो है UPSC CDS तमाम एग्ज़ाम में जो है आने वाले क्वेश्चन है। आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में के संदर्भ में कुलियावाप तथा दरोड़वाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप यानी भूमि की नाप को कुलियावाप तथा दरोड़वाप किसको निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप को। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी विष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये सही। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य और औजारों का उपयोग आम था। ये सही है। सेकंड के तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। थर्ड क्या है? 5वीं सदी ईस्वी में कोड के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ज्या साइन जो कहा जा रहा। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। कौन सही? 1, 3 और 4 ही सही। 4 क्या है? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की थी। अभी किसकी नाटक है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त नाटक है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, किसने किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत नहीं। थर्ड क्या है? उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया है। ये सही। 1, 3 सही। कोट CGPSC में 2008 में। 8वां क्या? गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में बलात्श्रम यानी विष्ट पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। ये भी सही है। ये महारौली शिलालेख ये इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन देखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।
ठीक, आसान हो रही, देख लीजिए क्वेश्चन।